अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर तौसीफ यूसुफ। आज आपके लिए लेक्चरार उर्दू की तैयारी के हवाले से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा मौजू उर्दू ज़ुबान व अदब में सूफिया कराम का किरदार है। ये मौजू बहुत अहम है और अक्सर व बेशतर लेक्चरार उर्दू में इसमें से सवालात पूछे जाते हैं। तो ये सारे सवालात मारूजी सवालात होंगे, मुस्तनद हवालों के साथ होंगे। कोशिश कीजिए कि इन तमाम सवालात को आप नोट्स की शक्ल में तैयार करते रहें। इंशाल्लाह मैंने 100 मौज़ूआत के ऊपर इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है उर्दू ज़ुबान व अदब में सूफिया कराम का किरदार। सबसे पहला सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, उन्होंने उर्दू के बारे में क्या वजाहत पेश की थी। तो मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू का कहना है कि उर्दू की इब्तदा दरबारों में नहीं बल्कि फ़कीरों, सूफियों और मस्कीनों के तकियों में हुई। सूफिया कराम तबलीग की गरज से आए थे, इसलिए वो अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुकामी ज़बान में बात करते थे। ये मौलवी अब्दुल हक का उर्दू के हवाले से कहना था। आगे दूसरा सवाल है, सबसे पहले किस सूफी बुजुर्ग ने उर्दू ज़ुबान को ज़रिया इज़हार बनाया। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती ने। मौलवी अब्दुल हक ने इस बात का दावा किया है कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती ने सबसे पहले उर्दू ज़ुबान को ज़रिया इज़हार बनाया था। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती का सिन्ने वफ़ात और पैदाइश 1142 में ये पैदा हुए और 1236 में आपने इंतकाल किया। आपकी मशहूर मारूफ जो किताबें हैं उनमें अनीसुल अरवाह या अनीस दौलत, जो मलफूजात ख्वाजा उस्मान हारवनी के हवाले से हैं, गंजे असरार है जो मजमुआ दीगर मलफूजात ख्वाजा उस्मान हारवनी और शरा मुनाजात ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी। दलीलुल आरफीन उनकी एक किताब है जिसमें तहारत, नमाज, जिक्र, मोहब्बत, वहदत और अदाब सालिकीन के मौज़ूआत कलमबंद किए गए। बहरुल हकाइक है, इसमें मलफूजात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मलफूजात हैं। तीसरा सवाल है कि इंसानी जिस्म में अक्ल का मुकाम कहाँ है। इस सवाल के जवाब में बीच सर के किस सूफी बुजुर्ग ने कहा था। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने ये कहा था। ये भी मौलवी अब्दुल हक ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उर्दू ज़ुबान दरअसल सूफिया कराम की तबलीग की वजह से फैली है। तो उसमें वो एक सबूत पेश करते हैं ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के हवाले से कि उनकी जो ज़ुबान है वो उर्दू के कितना करीब तरीन ज़ुबान थी। यहाँ पे देखें, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का एक शेर है, फरीदा रोटी मेरी काट की, फरीदा रोटी मेरी काट दी, लावन मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, घने सैनगे दुख। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो ज़ुबान है ये उर्दू ज़ुबान के इंतहाई करीब तरीन है। इसी तरह एक और उनका बड़ा मशहूर शेर है और अक्सर बेशतर पेपर में भी आ जाता है कि ये शेर किस शायर का है। रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, फरीदा वेख पराई चोपड़ी, ना तरसाई जी। तो ये भी उनका शेर है। आगे सवाल है, ख्वाजा फरीदुद्दीन की हिंदी नज्म का कोई शेर सुनाए। तो यहाँ पे एक शेर लिखा है कि खाक लाने से गर खुदा पाए, गाये बेला भी वासिला हो जाए। गाय बेला यानी ऐसी गाय जो
बछड़ा ना दे तो वो भी औलाद दे देती है, ये कहा गया है इस मिसरे में। हाँ बाबा कुछ कुछ किसके अल्फाज हैं? ये अल्फाज शेख हमीदुद्दीन नागवरी के वालिद ने कहे थे, जिससे मौलवी अब्दुल हक ने यह नतीजा निकाला कि उन बुजुर्गों के घर में भी ये जुबान बोली जाती थी। यह जुमला जो ऊपर लिखा है, इस जुमले से क्या वाज़े होता है? इससे यही बात वाज़े होती है, और मौलवी अब्दुल हक ने भी यही बात वाज़े की है कि बुजुर्गों के घरों में हिंदी जुबान बोली जाती और हिंदुस्तान के इलाके में भी बोली और समझी जाती थी। तू का कुछ समझदा है? ये अल्फाज की सूफी के हैं। इसके जवाब में हजरत अमीर खुसरो ने क्या कहा था? रोता तो इसीलिए हूं कि कुछ नहीं समझता। अब ये जो मुस्तनद हवाला है, ये भी मौलवी अब्दुल हक ने ही दिया है और ये साबित करने की कोशिश की है, और जिसमें वो कामयाब भी नजर आते हैं कि जो उर्दू जुबान है वो दरअसल बरे सग़ीर पाको हिंद में सूफिया कराम का इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है। आगे सवाल है, शेख बू वली कलंदर का कोई हिंदू दोहा सुनाइए। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, बिदना ऐसी रैन को भूर कदी ना होए। आगे सवाल है कि हजरत अमीर खुसरो का जिक्र किस अजीम शायर ने अपने किस तस्करे में किया है? तो सबसे पहले हमें जो तस्करा मिलता है मीर तकी मीर का नकातु शुआरा, जिसका सिन्न तसनीफ 1751 है। इसमें उन्होंने अमीर खुसरो का जिक्र किया है। अमीर खुसरो की कोई मशहूर पहेली सुनाइए। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। अमीर खुसरो दहलवी फारसी और उर्दू के सूफी शायर, माहिर मौसीकी, उन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो दहलवी का जो पूरा नाम है वो अबुल हसन अमीर खुसरो दहलवी है। अबुल हसन उनका लक़ब है, यमीनुद्दीन उनका नाम है, और अमीर खुसरो उनका उर्फ है, खुसरो उनका तखल्लुस है। अमीर उनको जो खिताब है वो जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था। तबला और सतार जो मौसीकी से निस्बत रखते हैं, ये दोनों उन्हीं की इजाद है। इसके अलावा कवाली भी अमीर खुसरो दहलवी की इजाद है। और आपको ये भी पता है कि अमीर खुसरो दहलवी को उर्दू का पहला शायर तस्लीम किया जाता रहा है, लेकिन जब अमीर खुसरो दहलवी का एक दिबाचा ग़ज़्ज़तुल कमाल मिला था, तो उस दिबाचे में उन्होंने ये तज़किरा किया कि मुझसे पहले भी एक हिंदी ज़ुबान के शायर गुजरे हैं, उनका नाम मसूद साद सुलेमान है, और उनका एक दीवान है, उसका जिक्र मिलता है, लेकिन वो दीवान मंजर आम पर नहीं आ सका। दुनिया में उर्दू का पहला शायर या उर्दू का पहला शेर हजरत अमीर खुसरो दहलवी की तरफ मंसूब किया जाता है। नकातु शुआरा जिसका जिक्र ऊपर गुजरा है, ये एक तज़किरा है, और इसी तज़किरे की वजह से मीर तकी मीर को उर्दू का पहला तज़किरा निगार भी तस्वुर किया जाता है।
जिसमें शुमाली हिंद के शुआरा का तज़किरा है। ये याद रखना है कि नकातु शुआरा में कौन से शुआरा का तज़किरा है, तो शुमाली हिंद। तो इसकी सिने तसनीफ 1751 है। मिराजुल आशिकीन किसकी तसनीफ है? ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज। मिराजुल आशिकीन की शोहरत की वजह बताइए। इस रसाला को उर्दू की कदीम तरीन तसनीफ होने का शरफ हासिल है। यहाँ पे मैंने एक दो शेर मैं आपको बता देता हूँ। अमीर खुसरो दहलवी का ये शेर है, ज़हाल मिस्की मकन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दार मैजा न ले हुकाहे लगाए छतियाँ। ये शेर बहुत अहम है और अक्सर व बेशतर ये पेपर में भी पूछा जाता है। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज का असल नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी है। वो एक सूफी बुजुर्ग थे, ये आपने याद रखना है। और मिराजुल आशिकीन उर्दू की पहली नसरी किताब तस्लीम की जाती है। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही कौन थे? शेख मोहम्मद बिन अहमद चिश्ती साबरी के मुरीद थे। शेख अब्दुल कद्दूस किस जुबान के शायर थे? हिंदी जुबान के। उनका तखल्लुस क्या था? अलकदास। शेख अब्दुल कद्दूस की मशहूर मारूफ तालीफ का नाम बताइए। तो रुशद नामा उनकी तसनीफ है। रुशद नामा का कोई दोहा सुनाइए। धन कारण पी आप संवारा, बिन धन सखी कुनत किनारा। शमसुल आशिक शाह मीरा जी कौन थे? बंदा नवाज गैसु दराज के मुरीद और हिंदवी जुबान के शायर थे। शमसुल आशिकीन किस मशहूर तसनीफ का नाम लीजिए। शमसुल जो आशिक हैं उनकी जो मशहूर तसनीफ है उनका वो कह रहे हैं कि नाम क्या है। शहादतुल हकीकत। क्या उर्दू जुबान की तमीर और तरक्की में सूफे कराम का कोई हिस्सा है? तो जी हाँ, ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जा सकता है। सूफिया कराम किस मकसद के लिए उर्दू जुबान इस्तेमाल करते थे? अपने रूहानी पैगाम पहुंचाने के लिए। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किस किताब में सूफिया कराम का जिक्र किया है? तो ये वो किताब है उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का हिस्सा। ये बहुत अहम किताब है और अगर आप मज़ीद मालूमात इस हवाले से हासिल करना चाहते हैं तो आप इस किताब का लाजमी मुताला करें। उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया कराम का काम, उसमें हवाला जात हैं, अशार हैं, हालात ज़िंदगी है और तज़किरे हैं, तनकीद भी मौजूद है। और ये साबित किया गया है कि उर्दू ज़ुबान दरअसल सूफिया कराम के ज़रिए से ही उसने नशोनुमा पाई है। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि मज़ीद इस नौइयत की जो वीडियो हैं वो आप देखते रहें। कोशिश करें कि इनके नोट्स लाजमी तैयार करें और ख़ुद एक रजिस्टर लें, उसके ऊपर सिंगल जो स्टेटमेंट है उसके साथ ही आप लिखते जाएं। एक तरफ सवाल और एंड पे उसका जवाब। जब आप खुद लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।